सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ धरती पर बसे एक ऐसे स्वर्ग के, जिसको कि आपको अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यात्रा देवभूमि उत्तराखंड में बसे एक पावन तीर्थ देवप्रयाग की। तो दोस्तों, ये हूँ मैं। अगर आप लोग इसी तरह धार्मिक स्थलों के दर्शन और सनातन धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये तीनों जो मेरे साथ में हैं, ये हैं मेरे बड़े भाई अर्जुन भाई, अंकुर भाई और केशव भाई। अंकुर भैया देवप्रयाग में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में संस्कृत के आचार्य हैं। अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम लोग करते हैं हरिद्वार से गंगा आरती के साथ। और दोस्तों, ये जो अनुभव था ना, इसको शब्दों में बता पाना नामुमकिन है। तो चलिए आपको भी वर्चुअली अनुभव कराते हैं इस गंगा आरती का, और आप लोग भी काल्पनिक रूप से माँ गंगा में डुबकी लगाकर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर गंगे। आरती के बाद माँ गंगा में स्नान कर हम तीनों भाई चल पड़ते हैं देवप्रयाग के लिए। देवप्रयाग के लिए हरिद्वार बस स्टेशन से ही आराम से बस मिल जाती है। एक तरफ तो माँ गंगा पूरी यात्रा में आपके साथ चलती रहती है, और दूसरी तरफ इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखकर आपका सफ़र कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। हम लोगों ने ये यात्रा जून में यानी सावन के महीने में की थी। इस टाइम को थोड़ा डेंजरस माना जाता है, लेकिन अगर आपको असली सुंदरता देखनी है पहाड़ों की तो यही समय सबसे बेस्ट है। एंड दोस्तों, लगभग 2 से ढाई घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। दोस्तों, देवप्रयाग वो प्रयाग है जहां से गंगा एक्चुअली में गंगा बनती है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलकर गंगा का स्वरूप धारण करती हैं। इसके बाद हम तीनों भाई अंकुर भैया के रूम पर पहुंच जाते हैं और साथ में बैठ के करते हैं भोजन। आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि अंकुर भैया देवप्रयाग में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में संस्कृत के आचार्य हैं। अभी तक हमने संगम को दूर से ही देखा था। खाना खाने के तुरंत बाद हम तीनों भाई निकल पड़ते हैं देवप्रयाग घूमने। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ये यात्रा सावन के महीने में कर रहे थे, तो ऐसे में 2-2 मिनट में बारिश आ रही थी और 2-2 मिनट में मौसम साफ़ हो रहा था। तो बारिश में भीगते भीगते हम लोग बढ़ते रहते हैं देवप्रयाग संगम की ओर। हम लोग देवप्रयाग की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी हमको दिखाई देता है ये। दोस्तों, यहाँ पर एक चेतावनी लिखी हुई थी कि यह झूला पुल पैदल यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए पूरा देवप्रयाग एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए इसी पुल का प्रयोग कर रहा था। तो फिर क्या, हम लोग भी चल पड़ते हैं इसी पुल से। अंकुर भैया तो देवप्रयाग में ही रहते हैं एंड वो देवप्रयाग के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए अंकुर भैया पर विश्वास करके निश्चिंत होकर हम लोग ये पुल क्रॉस कर लेते हैं। और इस तरह के ब्रिज पर चलना भी एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं देवप्रयाग पर। फिर हम लोग इसी पुल पर बीच में रुककर करते हैं थोड़ा सा फोटोशूट, और इसके बाद फिर आगे संगम के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में हम लोगों को मिलती है ये पहाड़ी गाय। दोस्तों, ये गाय जो थी ना, ये नॉर्मल गाय से हाइट और वेट में थोड़ी डिफरेंट थी। और इसके बाद फाइनली हम लोग थे संगम के बिल्कुल करीब। अब ये जो नज़ारा आपके सामने है ना, इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आपको एक बात और बताते चलूँ कि वीडियो में आपको ये जितना खूबसूरत लग रहा है ना, असल में ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। पीक मानसून था, इसलिए पानी का लेवल भी थोड़ा हाई था। इसके बाद हम लोगों का मन बन जाता है गंगा जी में डुबकी लगाने का। एक एक कर काफ़ी देर तक हम सभी लोग गंगा जी में अपने पाप धोते रहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जीवन में ज़रूर ही कुछ पुण्य किए होंगे, जो हम लोगों को भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर, जहाँ से गंगा का नाम एक्चुअली में गंगा पड़ता है, ऐसे पवित्र स्थान पर सावन के पवित्र महीने में गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
इसके बाद काफ़ी देर तक गंगा जी में स्नान करने के बाद हम लोग अंकुर भैया के रूम पर वापस आ जाते हैं। और मानसून का सीज़न है तो बारिश तो हमारा पीछा छोड़ने ही वाली नहीं थी। और अंकुर भैया के रूम से रात का नज़ारा कुछ ऐसा था। इसके बाद अगली सुबह फिर से जल्दी उठकर हम लोग संगम पहुंचकर वहां पर फिर से स्नान करते हैं। दोस्तों, हमारी देवप्रयाग यात्रा के इस व्लॉग के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा देवप्रयाग के सुंदर सुंदर और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। हर हर महादेव।